हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री ऑनर्स का सेमेस्टर थर्ड। कौन सा सेमेस्टर थर्ड केमिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर थर्ड, मेजर पेपर 4। मेजर पेपर कौन सा 4? ये जो आप लोग का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो, चाहे BBMKU विनोद बिहारी मातो कोलैंचल यूनिवर्सिटी BBU, या फिर BBMKU जो आप लोग को एग्ज़ाम होने वाला है 19 तारीख को होने वाला, 19/7/2025 को होने वाला है मेजर पेपर 4 केमिस्ट्री का। इसी को देखते हुए हम लोग आज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जो मेजर पेपर 4 का जो आज आप लोग को करवाए थे, एवरेज वेलोसिटी शायद करवाए थे, इसके बाद से जो क्वेश्चन करवाएंगे, अभी जो करवा रहे क्वेश्चन कौन सा, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वंडरवाल कांस्टेंट। इसी क्वेश्चन को और करके हम लोग लिखते हैं रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल टेम्परेचर कॉमा क्रिटिकल प्रेशर कॉमा क्रिटिकल वॉल्यूम एंड वंडरवाल कांस्टेंट। ये क्वेश्चन है आपके पास। इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जाता है। क्या? रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वंडरवाल कांस्टेंट। और इसी क्वेश्चन को क्या बोलें, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड वंडरवाल कांस्टेंट। ये मेजर पेपर 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार ये पूछा गया है। ये BBMKU या फिर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में पूछा, ये सिलेबस के अनुसार है। लगभग झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी है, ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन से सेमेस्टर के लिए? 3 के लिए। ये आप लोग जो पढ़ रहे हैं बाबू, वो कहाँ पढ़ रहे हैं? धीरज केमिस्ट्री क्लासेस में। धीरज केमिस्ट्री क्लासेस। ये धीरज केमिस्ट्री क्लासेस है कहाँ? तो गिरिडीह में है। ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं BSc और MSc इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्रिटिकल कांस्टेंट और वंडरवाल में रिलेशन हम लोग देखते हैं। आप लोग को पता होगा वंडरवाल गैस इक्वेशन। वंडरवाल गैस इक्वेशन, या फिर इसी को कहा जाता है रियल गैस इक्वेशन या वंडरवाल गैस इक्वेशन। समझिएगा, आप लोग को ये भी पता होगा कि आइडियल गैस, पहले इसका देखिए, P + AN² V - NB = nRT। ये इसको कहा जाता है रियल गैस इक्वेशन या वंडरवाल गैस इक्वेशन। एक होता है आइडियल गैस इक्वेशन, एक क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को से ही हम लोग प्रूफ किए हैं रियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV = nRT। PV बराबर क्या है? nRT। समझिएगा ये। लेकिन इसी को अब वंडरवाल गैस इक्वेशन से ही, इसी के मदद से हम लोग रिलेशन निकालेंगे। चलिए हम लोग यहाँ जो n लिखे हैं सर, ये किसके लिए है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल के लिए। तो लेकिन हम लोग निकालेंगे किसके लिए? फॉर 1 मोल के लिए। 1 मोल के लिए निकालेंगे इसका इक्वेशन, तो हो जाएगा P + A/V² V -
बी इज इक्वल टू आर टी, ये इक्वेशन आया। इस इक्वेशन के बाद से आगे सॉल्व करेंगे। फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखे हैं, क्या लिखें, पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, बी माइनस बी बराबर आर टी, ये इक्वेशन लिखे हैं। देखिए अब इसको लिखेंगे, पी भी इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस ए भी बाय भी स्क्वायर माइनस पी बी, फिर माइनस ए बी अपॉन भी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, आर टी। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय भी स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो भी स्क्वायर से, तो भी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी भी क्यू हो जाएगा प्लस ए, और ये कट जाएगा, देखिए तो यहाँ बचेगा ए भी स्क्वायर और ये भी, तो ये और ये कट जाएगा सर, माइनस पी बी भी स्क्वायर माइनस ए बी भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, तो ये कैंसल इज इक्वल टू आर टी भी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए इसका रिलेशन लिए क्या निकला, पी भी क्यू प्लस ए भी माइनस पी बी भी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू आर टी भी स्क्वायर। अब डिवाइडिंग बाय पी इन बोथ साइड, मतलब पी से डिवाइड करेंगे, समझिएगा ये जो इक्वेशन आया है एबव इक्वेशन, इसको कितना से डिवाइड करना है बाबू, क्या चीज़ से, पी से डिवाइड करना है। तो क्या करोगे, पी भी क्यू पी प्लस ए भी बाय पी माइनस पी बी भी स्क्वायर बाय पी माइनस ए बी बाय पी इज इक्वल टू आर टी भी स्क्वायर बाय पी। अब यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये पी कैंसिल, ये पी कैंसिल, और कुछ हो रहा है क्या, नहीं। आगे अब क्या लिखेंगे, इसके बाद से देखिएगा बाबू क्या हो जाएगा, आगे जो इक्वेशन लिखेंगे क्या हो जाएगा, देखिएगा भी क्यू प्लस ए बी माइनस बी भी स्क्वायर माइनस आगे भी क्यू माइनस भी क्यू प्लस ए भी प्लस ए भी माइनस इसके बाद क्या लिखे हैं रे, भी क्यू, यहाँ तक आप लोग इसको लिख लीजिए। फिलहाल इसको हम इरेज करते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए बाबू। अब आगे इसके बाद से देखो भी क्या लिखें, भी क्यू प्लस ए भी पी माइनस बी भी स्क्वायर माइनस ए बी बाय पी इज इक्वल टू
आर टी भी स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, रीअरेंज इन डिसेंडिंग rearrange in descending of v square in v square of v। अब आगे देखिए क्या लिखना है, रीअरेंज करना है, तो v प्लस ये माइनस हो जाएगा b प्लस आर टी, यहाँ p लिखे हैं ना, p छूट गया तो आर टी बाई पी। उसके बाद यहाँ देखिए v स्क्वायर। एक चीज़ गौर करिएगा, रीअरेंजिंग इन द डिसेंडिंग पावर ऑफ v, डिसेंडिंग पावर ऑफ v मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना v के पावर में, तो v क्यू का v क्यू माइनस। अब यहाँ इसके बाद देखिए v का स्क्वायर एक यहाँ है बाबू, v का एक का स्क्वायर यहाँ है और एक v का स्क्वायर यहाँ है, देख सकते हैं। तो ये देखिए माइनस बी प्लस आर टी पी और v स्क्वायर, इसके बाद v क्यू v स्क्वायर, इसके बाद बच क्या रहा है, ये चीज़ देखिए प्लस ए भी बाई पी माइनस ए बी बाई पी इज इक्वल टू क्या, 0। ये इधर आया, अब ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद से आपको लिखना है, देखिएगा ये सब तो नीचे लिख लिए होंगे सारा, देखिए इसके बाद क्या करना है आपको पता है, v माइनस v इज इक्वल टू वी सी, या फिर और करके लिख सकते हैं v माइनस वी सी का क्या कर देंगे क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक फॉर्मूला बनेगा v क्यू माइनस 3v स्क्वायर वी सी प्लस 3v सी स्क्वायर माइनस वी सी क्यूब इज इक्वल टू 0। इसी फॉर्मूला में आप इसको एक्सपैंड करके लिखिएगा। इसके बाद यहाँ लिख सकते हैं ऑन एक्सपैंडिंग वी गेट, एक्सपैंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखिएगा एक्सपैंड करेंगे तो वी क्यू का वी क्यू, यहाँ से देखिए वी गेट, यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, v इज इक्वल टू वी सी, या फिर और करके क्या बोले v माइनस वी सी, v माइनस वी सी का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया v क्यू माइनस 3v स्क्वायर वी सी प्लस 3v सी स्क्वायर माइनस वी सी का क्यूब इज इक्वल टू 0। ये आया इस एक्सपेंडिंग करने के बाद। अब इसमें फॉर्मूला में पुट करते हैं, इसको आप इक्वेशन क्या मान सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद क्या करना है, आपके पास जो फॉर्मूला लाए थे, क्या लाए थे, वी क्यू माइनस
बी प्लस आर टी बाई पी, और यहाँ क्या भी स्क्वायर लिखे थे माइनस ए पी बाय भी माइनस ए बी बाय पी। देखिए तो माइनस ए बी बाय पी इज इक्वल टू 0। अब इसमें इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, देखिए जहाँ भी स्क्वायर है, भी स्क्वायर ये टर्म है, देख रहे हैं भी स्क्वायर ये टर्म है, तो यहाँ क्या बच रहा है बाबू, देखो क्या बच रहा है 3 और क्या बच रहा है VC, 3 VC बराबर क्या 3 VC और भी स्क्वायर के जगह में ये वैल्यू बी प्लस आर टी पी, यहाँ से भी स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं डायरेक्ट। अब देखो तो आगे इसके बाद क्या, जहाँ भी है देखिए ये टर्म के सामने भी है, तो भी के क्या भी, तो यहाँ क्या बचेगा बाबू 3 VC स्क्वायर बराबर 3 VC स्क्वायर बराबर ए अपॉन पी बचेगा। इसके बाद देखिए VC क्यूब के जगह ए बी बाय पी, ए बी बाय क्या बच रहा है पी। अब ये इक्वेशन अगर आप 2 लेते हैं तो ये 3 और ये क्या हो जाएगा 4। अब एक चीज़ देखिएगा x ना बोथ द क्या टर्म कौन सा PC मतलब क्रिटिकल प्रेशर एंड क्या क्रिटिकल टेम्परेचर के टर्म में रिप्लेस करेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर रिप्लेस्ड PC एंड क्या TC, जहाँ जहाँ है वहाँ PC TC करते जाइए। इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए बाबू। इसके बाद आगे बता रहे हैं, देखिए मतलब आप यही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखिए जहाँ T है वहाँ क्या कर दोगे TC, जहाँ PC हो गया। अब इक्वेशन कौन सा इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ में दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ या ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड एंड क्या फोर्थ। तो देखते हैं क्या बनेगा 3 VC स्क्वायर के जगह 3 VC स्क्वायर के जगह हम ये देखिए PC कट जाएगा, ए कट जाएगा। अब देखिए डिवाइड करते हैं इक्वेशन थर्ड में क्या है देख लो अच्छे से 3 VC स्क्वायर ए अपॉन PC VC क्यूब इज इक्वल टू 3 VC स्क्वायर VC क्यूब ए अपॉन PC ए बी अपॉन PC। अब यहाँ से देखिएगा PC है, ये PC कैंसल, ये ए कैंसल और ये भी कैंसल, यहाँ VC बच रहा है। अब यहाँ मतलब क्या बच रहा है देखिए, आप इसी फॉर्मूला को अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा तो है क्या आपके पास 3 VC स्क्वायर अपॉन VC है और 3 इसके जगह में ए अपॉन PC है इंटू हो जाएगा ऊपर में PC बाय ए बी तो ए कैंसल PC कैंसल। अब ये VC का क्यूब था
ये वी सी का क्यूब और ये वी सी का स्क्वायर, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, वी सी बचेगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे देखिएगा, ऊपर में सिर्फ 3 है, नीचे में वी सी, और यहाँ देखो बाबू नीचे में क्या 1/b, यानी क्या हो जाएगा, वी सी बराबर 3b। क्रिटिकल वॉल्यूम का वैल्यू कितना होता है, ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, 4 था शायद, पीछे का इक्वेशन कितना था 4, ये इक्वेशन कितना हो जाएगा 5। क्रिटिकल वॉल्यूम का वैल्यू कितना होता है, वी सी बराबर कितना 3b। वी सी बराबर कितना देख लो, वी सी बराबर 3b, याद कर लेना। ये डायरेक्ट आप लोग का मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा, क्रिटिकल व्हाट इज क्रिटिकल वॉल्यूम, तो क्रिटिकल वॉल्यूम का वैल्यू कितना होता है, वी सी बराबर कितना 3b, याद कर लें, वी सी बराबर 3b। अब क्रिटिकल प्रेशर का वैल्यू निकालते हैं, आगे देखते हैं। तो पुटिंग करेंगे, किस में पुटिंग करेंगे देख लीजिए, कौन सा इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में 3 का 3 3 27 यहाँ हो जाएगा, इक्वेशन 3 में अब इक्वेशन 3 में पुट करेंगे क्या, वी सी बराबर क्या 3b। ये इक्वेशन 3 में क्या था देखिएगा, इक्वेशन 3 जो था बाबू आपके पास 3 वी सी स्क्वायर बराबर a अपॉन पी सी था। अब समझिएगा, तो 3 का 3 और वी सी के जगह में कितना है 3b का क्या करेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन क्या पी सी। अब 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर 27b स्क्वायर a अपॉन पी सी, तो पी सी अब देखो यहाँ निकालोगे वैल्यू, पी सी बराबर क्या हो जाएगा a अपॉन 27b स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका क्रिटिकल क्या निकल गया प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर निकल गया बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल वॉल्यूम कितना था वी सी बराबर 3b, क्रिटिकल प्रेशर बोलिए पी सी बराबर कितना a अपॉन 27b स्क्वायर, a अपॉन 27b स्क्वायर देख लीजिए, a अपॉन 27b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 और यहाँ बी स्क्वायर, पी सी को यहाँ लिखेंगे, ये वाला टर्म यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब इक्वेशन पी सी का वैल्यू कितना आया a अपॉन 27b स्क्वायर और टी सी का वी सी का वैल्यू ये। अब इक्वेशन 2 में क्या लाए थे देखते हैं, इक्वेशन 2 में ये 3vc, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका टीसी निकल जाएगा। कौन सा इक्वेशन है 3vc बराबर क्या b प्लस आर टी अपन पी सी। अब देखिए नाउ पुटिंग इक्वेशन 3 राइट 232 VC एंड PC क्या है 2 में 3 VC बराबर क्या B प्लस RTC बाई PC, ये वैल्यू था। अब देखिए इसमें 3 का 3 और VC के जगह में कितना लाए थे याद करो, VC के जगह में 3B लाए थे और PC के जगह में क्या लाए थे A अपॉन 27B स्क्वायर, ये वैल्यू लाए थे अभी देखे थे। अब यहाँ VC के जगह में क्या हो जाएगा VC बराबर 3B, तो यहाँ नहीं B प्लस R का R TC का TC PC के जगह में क्या रखोगे A अपॉन 27B स्क्वायर, ये ऊपर चला गया। देखिए यहाँ से ये जो टर्म है PC के जगह में A अपॉन 27B स्क्वायर लिखते हैं, तो ये 27B स्क्वायर ऊपर चला गया। अब यहाँ से देखिए 9B बराबर B प्लस RTC इंटू 27B स्क्वायर,
अपॉन ए, तो ये बी जो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 9b माइनस बी बराबर RTC गुना 27b² बाय क्या हो जाएगा, बाय ए। अब यहाँ से देखिएगा 8b बराबर RTC इंटू 27b² बाय ए। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिएगा आगे। अब यहाँ से लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा TC बराबर क्या, TC बराबर 8AB बाय 27RB²। ये आपका TC निकल गया। आप लोग को यही तक प्रूफ करना था। देखिए इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए बाबू कितना झमेला करना पड़ा। TC को देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R गुना TC गुना 27b², तो यहाँ लिखेंगे TC का TC। अब ये जो मल्टीप्लाई में है ये TC का TC 27RB², ठीक है। अब 8BA गुना तो 8AB हो जाएगा। अब ये यानी आपको जो क्वेश्चन दिया था, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड वैन डर वाल कांस्टेंट, तो यहाँ ए और बी को क्या कहा जाता पता है, ए एंड ये जो बी दिख रहा है, ए और बी को कहा जाता है वैन डर वाल कांस्टेंट, जबकि यहाँ VC ये क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, ये आप वैल्यू याद कर लीजिएगा। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी मदद करेगा कि VC का वैल्यू, क्रिटिकल वॉल्यूम का वैल्यू कितना होता है, VC बराबर 3B और PC बराबर क्या, A/27b² और TC बराबर क्या, 8AB/27RB²। ये जो क्वेश्चन था बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये लेंदी क्वेश्चन समझिए कि हम बहुत इसको शॉर्ट करके बनाए हैं। बुक में तो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिया रहता है और डीप में भी, फिर भी हम इसको बहुत अच्छे तरीके से बताने का कोशिश किए हैं। और ये क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, डिफाइन क्या होता है, वो अगले क्लास में बताएंगे। फिलहाल एक चीज़ और कि अगर आप लोग सेमेस्टर 3 और मेजर पेपर 4 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और ये 19 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, 19 जुलाई को, तो आप लोग इस धीरज केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और इसको जितना से जितना ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।